राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2019 में पूछा गया था, जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 है। और ये बेसिकली इनइक्वालिटी का एक बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बेसिक आइडिया पे बेस्ड है, जो कि जेई में काफी पॉपुलर है, टेक्निक एएम जीएम एचएम। ओके, तो उसकी थ्रू हम इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे कि तीन टर्म्स का सम एक नंबर से हमको लेस देन शो करना है, जबकि गिवन है ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे एम जी एम एच एम अप्लीकेबल है, ठीक है। और सम की बात हो रही है, ठीक है, सम किसी नंबर से लेस देन है, तो यहाँ पे उसका लोअर बाउंड शो करना है, तो यहाँ ए एम जी एम एच एम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें यहाँ तीन नंबर्स का सम है, बेसिक आइडिया जो फंडामेंटल आइडिया है, ठीक है, अगर हमको इसका अपर बाउंड मिल जाए, ठीक है, और इसका अपर बाउंड मिल जाए, इसका अपर बाउंड मिल जाए, तो तीनों का सम क्या आ जाएगा, एक फाइनल अपर बाउंड आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे हैंडल करेंगे, देखो तीन नंबर्स का सम है, ठीक है, अब सम है, इसका अपर बाउंड शो करना है, तो एम जी एम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तीन नंबर्स का सम ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस सी क्यूब देख लेते हैं, इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये टर्म कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो सम अगर हम बात करें ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो तीन नंबर्स का सम है, तो एम क्या होता है, तो जीएम क्या होता है, और एचएम क्या आता है। इसमें रिलेशन क्या होता है, बेसिकली एम ग्रेटर इक्वल देन जीएम ग्रेटर इक्वल देन एचएम, ठीक है। और एम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। जीएम क्या होगा, ए बी सी की पावर 1/3, और एच एम क्या होगा, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्लियर, ये एच एम हो गया। तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। पहला टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, दो 3 है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक अगर बनाना चाहें, तो इसका यूज करके हम सिमेट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक चीजें हैंडल करने में आसान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 इंटू ए स्क्वायर हम देखें इसको इस तरह, तो 1 की जगह ए प्लस बी प्लस सी अगर हम पुट कर दे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, जो हमको चाहिए ए क्यूब हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि बी क्यूब और सी क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसको हम क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे कुछ, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्लियर, 1 की जगह हम क्या रखते हैं, ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ये वाला बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ये क्या आ गया, ए क्यूब प्लस, सॉरी ये क्यूब तो लिख चुके हैं, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर ए सी, ठीक है, क्लियर। ओके, अब ये नंबर्स का सम है, ठीक है। तो यहां पर हम अगर एम नंबर का सम और जीएम अप्लाई करें, ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट से हमको कोई रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, एम जीएम, ठीक है। तो ये सम क्या होगा, अगर एम यहां से देखें, एम इज ग्रेटर इक्वल देन जीएम, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 3 ए बी सी की पावर 1/3, ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये रिलेशन आ जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स
यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 टाइम्स इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए क्यूब और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो 5 आ गया पावर में, और ए स्क्वायर और तो ए की पावर 7 आ गई, तो ए की पावर 7, ठीक है। यहाँ पे बी क्यूब और बी की पावर 4, सी क्यूब सी की पावर 4, ठीक है। तो कितने टर्म हो गए, 5 1/5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सम आ गया ग्रेटर देन 5, ए की पावर 7, बी की पावर 4, सी की पावर 4 1/5, ओके। तो बेसिकली क्या आ गया, दैट इज ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर इक्वल देन 5 ए की पावर 7, बी की पावर 4, सी की पावर 4 की पावर 1/5, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारा ओरिजिनल, वहां पे ये चीज डिनोमिनेटर में है, ठीक है। केवल एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके जो टेक्निक्स हमने यूज किए हैं उस डायरेक्ट हम अप्लाई करके दूसरा टर्म लिख देंगे, मतलब लो अपर बाउंड उसका भी लिख देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/a² प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इनक्वलिटी पलट जाएगी, 1/5 ए की पावर 7, बी की पावर 4, सी की पावर 4 की पावर 1/5, क्लियर, ओके। और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में ए है, तो ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए रेसिप्रोकल हम ले पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/a² प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। LHS तो आ गया पहले टर्म का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/5 ए की पावर 7, बी की पावर 4, सी की पावर 4 की पावर 1/5, क्लियर। अब हम चाहते हैं कि ये जो 5 है ना, ये जो पावर है 1/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 7/5, यहाँ पे क्या है 4/5, यहाँ पे क्या है 4/5। तो ये फ्रैक्शन कब हटेगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ये 5/5 बन जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, बी की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सी की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अंदर जाएगा, तो 4 + 1 5 बन जाएगा, 5/5 1, सी 4 + 1 5, 5/5 1, ओके। ए की पावर क्या करना होगा, 7 है, ठीक है। तो 3/5 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10/5 बन जाएगा, 7 + 3 10/5, मतलब a² बन जाएगा, मतलब फ्रैक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर 3/5। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में किया है, वही हमको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, bc a³ की पावर 1/5, क्लियर, ओके। इसको थोड़ा हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, a³ b × c, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a³ bc की पावर 1/5 अपॉन a² bc, ठीक है, a² bc। तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो abc आ गया, जैसा हमको शो करना है कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। तो 5abc हमको प्रूफ करना है, ठीक है, लेस देन 5abc, ये तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका कुछ काम हो जाए, ठीक है, ये कुछ इसका कुछ हम कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, इसको अगेन यहाँ पे एम जीएम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ए 3 टाइम्स ले लें, बी 1 टाइम्स, सी 1 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, a, b c, ठीक है, क्लियर। इसमें am gm अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, am मतलब 3a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर इक्वल देन क्या आ जाएगा, a³ bc की पावर 1/5, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है, क्लियर।
तो बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है, किससे लेस देन है, इससे लेस देन है 3a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 5, ये 5 हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अपर बाउंड आ गया ये, ठीक है, दिस इज अपर बाउंड, ओके, क्लियर। सिमिलरली दूसरे टर्म और तीसरे टर्म का हम अपर बाउंड लिख लें, ठीक है। सिमिलरली b अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, इसका अपर बाउंड क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर a है a स्क्वायर, तो यहाँ पे b है तो 3b प्लस सी प्लस ए बाई 25 ए बी सी, ओके। एंड यहाँ पे अगर c है तो यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये लेस इक्वल देन, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3c, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर है, 3c प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी, ओके ओके। एलएचएस में हमको इनका सम चाहिए तो ऐड कर दो, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एलएचएस मिल जाएगा, ठीक है, लेस इक्वल देन ये क्या आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 25 ए बी सी प्लस 3b प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी प्लस 3c प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 25 ए बी सी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/25 ए बी सी कॉमन आ गया, ठीक है, क्या बच गया 3a, ये 3a, यहाँ पे a तो यहाँ पे 5a बन गया, ठीक है, बेसिकली ये क्या बन गया 5a, तो 5a सिमिलरली 5b 5c, ओके। तो बेसिकली क्या आ गया 5 कॉमन ले लो, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 25 ए बी सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और a प्लस बी प्लस सी का सम कितना गिवन है 1 गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1/5 ए बी सी, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो एक तो बेसिक आइडिया के थ्रू हम इस तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, कुछ इसी को थोड़ा हम दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा दूसरे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे केवल इन नंबर्स पर हम लगा दें एम जी एम, टोटल पे ना लगाएं, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, थोड़ा इधर देखते हैं इसको, मेथड 2 या अप्रोच 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 1 की जगह क्या रख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 गिवन है, तो 1 की जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन नंबर्स पे क्या लगाएंगे ए एम जी एम, ठीक है। ए बी सी क्या है आर पॉजिटिव से है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। ये हमने क्या लगाया ए एम ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन ये क्या आ जाएगा 3 ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी ऐड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी इज ग्रेटर देन 3 ए बी सी
प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली ये क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी आ गई ग्रेटर देन 3abc प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। ओके ओके, अब हमको चाहिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, तो ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर देन है, हमको इसका चाहिए रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ गया, लेस देन, इनक्वलिटी पलट जाएगी और ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनक्वलिटी रेसिप्रोकल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3, अब यहाँ पे देखो ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए अपॉन समथिंग होना चाहिए, इसलिए हम ए कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 3bc प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, और बिहाइंड दूसरा रीजन क्या है, थोड़ा हमको सिमेट्रिसिटी दिखने लगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि हमको इस टर्म का अपर बाउंड निकालना है, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस इक्वल देन, ये क्या आ जाएगा ए अपॉन 3bc प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये ए कैंसिल हो गया। क्लियर, ओके, तो बेसिकली क्या आ गया, 1/3bc प्लस ए बी प्लस ए सी, ये क्या आ गया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, दैट इज ये आ गया। क्लियर, ओके, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा हमको डील करना है, इस क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये अपॉन में अपर बाउंड अगर ये है, ठीक है, सम करेंगे तो डिनोमिनेटर दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इसका ये आ गया अपर बाउंड, फिर बी वाले का लिखेंगे, फिर इसी टाइप का आएगा, फिर सी वाले लिखेंगे, तो इसमें एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, तो इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, खिलवाड़ करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो सम को सम में कन्वर्ट करना है, तो सम को सम में कब कन्वर्ट कर पाते हैं, जब एम एच एम के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कैसे हैं, अगर 3bc ए बी ए सी इस टाइप के नंबर्स हम ले लें, मान लो bc कितने टाइम्स ले लें, 3 टाइम्स ए बी और ए सी, ये नंबर्स हम ले लें। ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ए एम और एच एम अप्लाई करें, ठीक है, ये दिख जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर इक्वल देन एच एम, 5 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन बी सी, तो 3 टाइम्स बी सी आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3bc प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ये बेसिकली हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी। ठीक है, कंबाइन करके 3bc एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये क्या आ गया, 5 अपॉन 3 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए सी। ठीक है, क्लियर, अब देखो ये क्वांटिटी कहाँ चाहिए, ये चाहिए अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपॉन में चाहिए। ठीक है, तो इसको अपॉन में कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, 3 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन, ठीक है, तो 25 इसको इधर कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3bc प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ओके, तो यहां से इसका अपर बाउंड ये मिल गया। ठीक है,
क्लियर। तो यहां से इसका अपर बाउंड क्या आ गया, अभी जो हमने देखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी, इसका नाम हम अगर 2 दे दें, इसका नाम 1 देते हैं, सॉरी हाँ, या फिर इसका नाम 3 देते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 से ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, वो क्वांटिटी, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3 a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन है किससे, इससे 1 अपॉन 3bc प्लस ab प्लस ac, ठीक है। और ये क्वांटिटी किससे लेस देन है, इससे, ठीक है। ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, तो 1 अपॉन 25 3 अपॉन bc प्लस 1 अपॉन ab प्लस 1 अपॉन ac, ठीक है। क्लियर। तो फाइनली इसको इसको हम एक साथ देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 अपॉन 25 3 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए सी। क्लियर। ओके। तो सिमिलरली जो बाकी 2 टर्म है, ठीक है, उनको भी लिख सकते हैं, बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, इसका अपर बाउंड क्या आ जाएगा, ये इसका अपर बाउंड है, ठीक है, इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 25 3 अपॉन, यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ए को छोड़कर बी सी आ गया, यहाँ पे बी है तो बी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी सी ए आ गया, सी ए ए बी बी सी आ गया, ठीक है। फिर एंड सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका अपर बाउंड क्या आ जाएगा, 25 3 अपॉन ए बी, ओके, 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है। ओके। अब एलएचएस में हमको चाहिए ये इनका सम, तो इनको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एलएचएस आ जाएगा, एलएचएस लेस इक्वल देन 1 अपॉन 25, ओके, कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 25 कॉमन आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन बी सी, और बी सी यहाँ पे है तो 5 अपॉन बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अपॉन बी सी प्लस 5 अपॉन ए सी, ठीक है, 5 अपॉन ए सी प्लस 5 अपॉन बी सी हो गया, ए सी हो गया, 5 अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन ए बी, ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली ये क्या आ गया, 1 अपॉन 5, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, ए बी सी। क्लियर। तो इसमें किसकी जरूरत है, ए की, इसमें किसकी जरूरत है, बी की, इसमें किसकी जरूरत है, सी की, ठीक है। और यहाँ पे हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 1, ओके। तो पुट कर दो, अब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन ए बी सी। तो बेसिकली क्या आ गया, 1 अपॉन 5 ए बी सी, ये क्या है, एल एच एस, ओके। तो जो चाहते थे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ओके ओके। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना आप कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।